हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भुवनेश्वर चंद्रवंशी भोरम देव इंस्पायर एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो क्लास चल रहा है वो हिंदी का चल रहा है और मेरे पीछे देख रहे होंगे आज कौन सी क्लास है। तो आज की क्लास का नाम है क्या? संधि। क्या है? संधि। ठीक है। संधि क्या है लगभग सब साथियों जानते हो, ठीक है ना, कि संधि क्या है, कैसे है, सबको आता होगा। लेकिन इसी संधि को आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके कहने का मतलब यह है, जब क्लास खत्म होगा तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आपको लगेगा बिल्कुल वाइक में ये अलग है। कैसे अलग है बता दिए रहता हूं। संधि के जितने भी प्रकार रहेंगे उसको आप एक लाइन में क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, तोड़ सकते हो, विकार उत्पन्न कर सकते हो एक लाइन में। चाहे वो व्यंजन संधि की बात हो, चाहे वो स्वर संधि की बात हो, चाहे वो अयादि स्वर संधि की बात हो, ये सबको एक लाइन में क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, तोड़ सकते हो, बना सकते हो। कहने का मतलब कुल ये है, ठीक है ना, कि अब जो संधि से जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, ये हमसे छूटने वाला नहीं है। कैसे नहीं छूटने वाला? तो आगे देखिए, मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूं संधि में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या संधि। तो संधि के सबसे पहले देखते हैं क्या, परिभाषा। ठीक है ना, संधि के परिभाषा क्या हो सकता है? तो ये दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होए, ठीक है ना, और एक सार्थक शब्द बने, वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा संधि कहलाएगा। सीधी सी बात है। यहां समझने की बात यह है, ये दो वर्ण तो समझ आता है, जैसे क और इधर क्या ख, ऐसा हो सकता है। ये दोनों को जोड़ दिया, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, न प्लस एक शब्द न और इधर क्या ल। ठीक है ना, देखो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? नल। ये समझ आता है, दो वर्णों के मेल समझ आता है, सबको समझ आता है। लेकिन यहां पे एक समस्या है, वो है क्या? विकार। ये विकार है क्या चीज? तो याद रखना साथियों, ये विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है ना। और जब तक दो वर्णों के मेल होगा और उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है, वो संधि नहीं होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। एक क्या एग्जाम्पल देखो, लोक प्लस अर्पण। ठीक है ना, यहाँ दो शब्द है, देखना, लोक और इधर क्या है? अर्पण। अब वर्ण बोला है तो देखो, लोक का क्या आएगा? क है, यहाँ क बिल्कुल है। और याद रखना क क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में हमेशा अपने साथ क्या लेता है? अकेले रहता नहीं है। तो क्या लेता है भैया? तो अपने साथ लेता है। ये क्या? स्वर। अब क में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा है, सीधी बात है। तो ये हो गया अ। ये क का क्या हो गया? अ। और इधर क्या है? अ। ठीक है ना, अ प्लस अ दोनों मिल के क्या बनाया? तो इधर देख लो भाई, का बनाया। क्या बनाया? का बनाया। इसी को बोलते हैं अपन क्या? विकार। ठीक है, लोक प्लस अर्पण दोनों को मिला के क्या बनाया गया? लोकार्पण। का जो है इसका क्या है? विकार है। अब बातें समझ में आया नहीं आया? एक बार और देखना। ठीक है, चलो एक और देखते हैं क्या। क्या? स्वार्थ। एक और है क्या हमारा? स्वार्थ। इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्वार्थ। इधर देखना भाई, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? अलग अलग शब्द है, लेकिन समझना इसका जोड़ क्या होता है। तो इसका जो जोड़ होगा वो वर्ण होगा। जैसे कि इधर देखना, व। अब वह क्या है? एक व्यंजन है। तो व्यंजन अपने साथ क्या लेता है? हमेशा स्वर लेता है। हमेशा क्या लेगा? अपने पीछे स्वर लेता है। अ आ गया। और इधर क्या है तुम्हारा? ऑलरेडी क्या है? स्वर है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ गया? प्लस अ। समझ गए ना? अब ये दोनों अ और अ मिलके क्या बनता है? तो आप देख सकते हो भाई, आ बनता है। और आ का मात्रा यहाँ जुड़ा है, देखो कौन है? तो ये देख लो भाई, और थोड़ा अच्छे से कर देता हूं मैं, ये स्वार्थ। अब आ गया बात समझ की नहीं है? यही जो विकार है वो क्या कहलाता है? तुम्हारा विकार उत्पन्न करेगा, तभी वो क्या होगा? संधि होगा। मेरे हिसाब से ये बात तुमको एकदम अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और देख सकते हैं इसको थोड़ा अगला करके।
ठीक है, चलो देख सकते हैं इसमें क्या, इधर देखना भाई, ठीक है। क्या नरेंद्र, एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्या नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र में देखना, आप नरेंद्र का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, नर प्लस इंद्र, क्या होगा, नर प्लस इंद्र, दो शब्द है कि नहीं है बिल्कुल है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या अपन, नरेंद्र में नर का क्या, र क्या है तुम्हारा, र आया है, तो र, अब ये व्यंजन है तो इसमें क्या आ जाएगा, अ, ठीक है ना। और इधर इंद्र है तो इधर क्या हो गया, ई, समझ रहे हो, इधर देखना, इधर क्या अ, और इधर क्या, ये ऑलरेडी ई है तो ई, और अ और ई मिलके क्या बनता है, एड़ी के ए बनता है, इसलिए देखना नरेंद्र में ये एड़ी के बना है, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, और यही क्या है, इसका विकार है। इसीलिए बोलते हैं संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे बोलते हैं अपन क्या, नरेंद्र। आया बात समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलो अगला अगला देखते हैं क्या, यही संधि के प्रकार, ठीक है ना। संधि के भेद, भेद मतलब प्रकार होता है, ठीक है, क्या प्रकार, लिख सकते हैं भाई प्रकार, ठीक है। तो याद रखना संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो संधि होता है भाई हमारे कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, स्वर संधि, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं क्या, विसर्ग संधि। बात अपने आप में स्पष्ट है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। स्वर संधि मतलब ऐसा दो वर्णों का मेल क्या होगा, स्वर होगा अ प्लस अ, ये दोनों क्या है, ये भी क्या है स्वर, और ये भी क्या है स्वर, स्वर टू स्वर का मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्वर संधि। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन याद रखना यही सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा तुमको, क्योंकि इन्हीं का 5 प्रकार होता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन मतलब नाम से स्पष्ट है, यदि कोई शब्द है इधर क्या आ गया, स्वर आ गया, और इधर क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो भी क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक है भाई। इधर मान लो जाए, इधर क्या आ गया, व्यंजन आ गया, ठीक है ना, और इधर क्या आ गया, स्वर आ गया, तो भी क्या होगा, व्यंजन होगा। और इधर मान लो जाए व्यंजन आ गया प्लस इधर भी व्यंजन आ गया, ठीक है ना, तो भी क्या हो गया, व्यंजन। मतलब तीन तरीके से होगा क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों का मेल, ठीक है। इधर आता हूं विसर्ग, विसर्ग अपने नाम से स्पष्ट है भाई, नाम से स्पष्ट है कहने का मतलब यह है, जो विसर्ग जो ये रहता है ना, इसी को बोलते हैं विसर्ग, इसी से चिन्हांकित करते हैं, तो ये जब आएगा ये टूटेगा या बनेगा या जुड़ेगा और विकार उत्पन्न करेगा, उसी को क्या बोलेंगे अपन, विसर्ग संधि। तो बातें समझ में आई होगी कि स्वर संधि सॉरी संधि के कितने भेद है या कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है, कितने, 3। इसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है क्या, विसर्ग संधि। बातें समझ में आई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या, एक एक करके देखते हैं। हाँ मैं तुमको एक बात बोला था कि हम जो संधि है उसको अलग पैटर्न से पढ़ेंगे, थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे, तो तैयार हो जाओ क्योंकि इसके बाद आने वाला है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या हम, स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि में देख रहे हैं, ठीक है ना, क्या स्वर संधि, तो स्वर संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं बोलेगा, ठीक है ना। तो देख लो भाई स्वर संधि कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, सीधी सी बात है, बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अच्छा ये स्वर संधि क्या है, तो दो स्वरों के मेल से, क्या, दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि ये जो स्वर संधि है, ठीक है ना, इसमें दो स्वर कौन क्या है कौन क्या है बहुत कंझट है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको ना एक तरीका अपनाते हैं, और वो तरीका मैं बकायदा मेंशन करके आया हूं आपके लिए, ठीक है ना। ये एक तरीका है, आप स्वर में जानते हो स्वर क्या है,
तो स्वर कहां से कहां तक होती है? तो अ आ ई उ ए और औ यहां तक होते हैं। यहां ऋषिक्री भूल गया है, ऋषिक्री यही होता है हमारा स्वर। तो यही स्वर को ना आप तीन कैटेगरी में बांट लो। जैसे कि कलरफुल दिख रहा होगा तुमको, एक पैटर्न में इसको बांध दिया, इसको नाम दे दिया क्या? ए परिवार, ठीक है। इधर मैं नाम दे दिया इसको क्या? बी परिवार, और इसको नाम दे दिया क्या मैं? सी परिवार। बातें समझ में आया? हाँ, ये तीन परिवार में बांट लो, पूरा संधि खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये तीन परिवार में आप बांट लो। अ और आ को क्या कर लो? ए परिवार बना लो। ई उ और ऋषि को क्या बना लो? बी परिवार बना लो। और इधर क्या? ए औ को क्या बना लो आप? सी परिवार बना लो। और जो भी खेल होगा ना भाई, इसी का होगा। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि उसको बोलते हैं जो अपने परिवार अपने परिवार से जो मेल करेगा वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा दीर्घ स्वर संधि। एग्जाम्पल नहीं आया समझ? ठीक है, मैं बता देता हूं। जैसे अ प्लस अ, ये अपने ही परिवार है, ए परिवार है ये। अ प्लस आ या अ प्लस अ या आ प्लस अ, ये हो सकता है। अपने ही परिवार से मिले वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा दीर्घ स्वर संधि। ये एक परिवार की बात किया। अगला बात करता हूं दूसरे परिवार का। बी परिवार में ई प्लस ई बड़े ई ही बनाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये अपने ही परिवार से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा दीर्घ स्वर संधि। कहने का मतलब तीन ही परिवार तो बन सकता है ना। ये अ वाला एक परिवार बन सकता है, ये और ये तो अलग चीज है। अब आ गया बात, तो जितने सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके, ठीक है ना, वो अपने ही परिवार से यदि मिलेगा तो वो क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। बातें समझ में आया? नहीं आएगा थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल देखेंगे, अपनी आप समझ आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है? तो ये होता है क्या? ए प्लस बी, दोनों परिवार को आपस में मिला दो तो वो क्या हो जाएगा आपका? गुण स्वर संधि। कहने का मतलब ये है, देख लो भाई इधर, ठीक है, ए प्लस बी परिवार बोला हूं, है ना। तो ए परिवार अ आ है और बी परिवार ई उ और ऋषिक्री है ना भाई। यहां पे लिख देता हूं भाई, ठीक है, ऋषिक्री है। इन दोनों परिवार को आपस में मिला दो ना तो सीधी बात है क्या बन जाएगा? वो गुण स्वर संधि बन जाएगा। जैसे कि मानता हूं क्या? अ प्लस ई, ऐसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। और दोनों से मिलकर क्या बनेगा? एडी के बनेगा। इधर आ प्लस बड़े ई कर देता हूं, ठीक है, आ, हाँ, अ प्लस बड़े ई प्लस उ प्लस अ प्लस उ कर देता हूं, अ प्लस उ कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? ओ बनेगा कि नहीं बनेगा? यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? गुण स्वर संधि। सीधी सी बात है, जितने भी ऐसा एग्जाम्पल आएगा वो पूरा गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। अगला बात करूं मैं किसका? तीसरा है क्या? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या करते हैं अपन? इसमें ना ए प्लस सी परिवार को मिला देते हैं। ये ए और ये कहा गया सी, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? वृद्धि स्वर संधि बन जाता है, ठीक है ना। अगला मैं बात करूं किसका? यण स्वर संधि का। तो याद रखना इसमें बी प्लस असामान्य, क्या? बी प्लस असामान्य। असामान्य कहने का मतलब यह है बी वाला क्या रहे? पहले रहे, उसके बाद चाहे ये परिवार है चाहे ये परिवार है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा यण स्वर संधि कहलाएगा। अगला मैं बात करूं किसका? अयादि स्वर संधि का। तो अयादि स्वर संधि में क्या? सी प्लस असामान्य। सी प्लस असामान्य कहने का मतलब यह है पहले नंबर में जो रहेगा पहले शब्द वाला वो सी ग्रुप का रहेगा, और बाकी फिर चाहे बी आए चाहे ए आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ गया बात समझ? नहीं आया? इधर में तो समझ आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोला अ से लेकर औ तक यदि आप तीन कैटेगरी में बांट लेते हो, तीन परिवार में बांट लेते हो,
तो पूरा संधि आपका खत्म हो जाएगा। और यही है, देख लो आप, ऐसे भी नहीं आ रहा होगा, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। तो चलो इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं क्या, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में बताया ना तुमको, क्या अपने ही परिवार, अपने ही परिवार से मिले, मिले, कहने का मतलब क्या है भाई, तो कहने का मतलब ये है, ये दिख रहा है, ये एक परिवार है, ए परिवार, ये बी परिवार है, और ये क्या है तुम्हारा सी परिवार। तो ये दोनों मिलेगा, ठीक है ना, तो अपने परिवार का नहीं होगा क्या, होगा। इधर ई ई मिलेगा तो क्या होगा, अपने ही परिवार का होगा। इधर उ मिलेगा तो क्या होगा, अपने ही परिवार का होगा। आया बात समझ में। यही सेम एग्जाम्पल में देखो एक्चुअल में ये फिट खाता है कि नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या, महात्मा, एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, महात्मा। अब महात्मा में क्या, तो देखना महा प्लस आत्मा, इधर देखना अपने ही परिवार से मिला है कि नहीं मिला है, देखना इधर क्या है, बड़े आ की मात्रा है, मतलब क्या आ, और इधर क्या है, बड़े आ की मात्रा है कि नहीं, सॉरी इधर क्या है, ऑलरेडी बड़े आ है ना, हाँ प्लस आ। देखो दोनों अपने ही परिवार से है, अपने ही परिवार से है, ठीक है ना, इसलिए क्या बन गया, और विकार क्या आया, बड़े आ ही बनेगा लास्ट में, तो अपने ही परिवार से मिला ना भाई, तो ये क्या बन गया, विकार भी बन गया। तो यही मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि अपने ही परिवार से कोई क्या बोलते हैं स्वर मिले तो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला एग्जांपल देख लो, और पुस्तकालय, ठीक है ना, पुस्तकालय में देखते हैं हम, है ना, पुस्तकालय में देखते हैं तो देखो पुस्तक प्लस आलय, देखना अब इधर क्या, पुस्तक ये क्या हो गया अ, क्योंकि त क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में हमेशा अपने पीछे अ लेता है, हाँ ठीक है ना, और इधर क्या है, आ है ऑलरेडी, क्या है, आ है, तो देखो अ प्लस आया कि नहीं आया, ये अपने ही परिवार से है ना भाई, इसलिए दीर्घ स्वर संधि होगा ये। अब आ गया बात समझ कि नहीं है, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं क्या, अगला एग्जाम्पल देखो और तुमको ज्यादा समझ आएगा। अगला एग्जाम है क्या, पुष्पांजलि है, क्या पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि का क्या होगा देखना, पुष्प प्लस अंजलि, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना पुष्प, ये प क्या है, ऑलरेडी क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन है मतलब सीधी सी बात है अपने पीछे क्या लेगा, अ लेगा, और इधर क्या रहेगा, ऑलरेडी सामने में क्या है, प्लस अ ही है, तो ये क्या हो गया, अ और अ मिल गया, मतलब क्या हो गया, वो सीधी सी बात है दीर्घ स्वर संधि होगा। आप कोई भी एग्जांपल ला लेना, ठीक है ना, ये ऐसी ही काम करेगा। और देख लेते हैं एग्जांपल इसका, ठीक है, तुमको दिक्कतें आ रही है तो और देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल है किसका, देखना कपीस। कपीस हमारे पास क्या है, एक संधि है, इसको यदि तोड़ें तो क्या टूटेगा, कपी प्लस इसमें टूटेगा, सीधी सी बात है। अब इधर देखना, ये क्या है, प जो है क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन अपने साथ क्या लेके आया है, तो छोटे ई की लेके आया है, नहीं कि आया है ना, हाँ, तो इधर क्या आएगा, ई प्लस इधर क्या है, ऑलरेडी बड़े ही है, ठीक है ना, तो इधर क्या हो गया, बड़े ही, और दोनों का विकार क्या उत्पन्न हुआ, तो देख लो इधर बड़े ही, कपीस बना कि नहीं बना, बना। और ये किससे मिल रहा है, अपने ही परिवार से मिल रहा है, कौन से परिवार से, ठीक है, तो ये देख लो भाई, ई वाला परिवार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसीलिए ये क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। आया बात समझ में, दीर्घ स्वर संधि मेरे हिसाब से तुमको समझ आ गया होगा। और जो भी दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा उसको आप इसमें फिट करके एक बार देखना, आपको सिर्फ यही बस पढ़ना है, ये अपनी आप तुमको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या, अगला स्वर संधि, अगला स्वर संधि है हमारा क्या, गुण स्वर संधि, क्या है, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि में देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, वही फार्मूला है, ठीक है ना, अ से लेकर कहां तक, औ तक, और ये कौन सा, तीन परिवार, ए परिवार, बी परिवार, और क्या सी परिवार, इसमें ऋषिक्री को टाइप करना भूल गया है भाई, ठीक है, सी परिवार। अब देखना इसमें भी वही फिट होगा, समझ गए ना, बशर्ते यह है
गुण स्वर संधि में क्या हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि में हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस बी परिवार। क्या हो जाएगा, देख लो इधर, ए प्लस बी, है ना भाई। उसमें क्या था, अपने ही परिवार से मिल रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस बी परिवार मिलेगा, तब क्या बन जाएगा, वो गुण स्वर संधि बन जाएगा अपनी आप। देखना इधर एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, नरेंद्र। नरेंद्र हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसको यदि मैं तोड़ूं तो कैसे संधि विग्रह करूं, कैसे होगा, नरेंद्र, तो नरेंद्र क्या क्या, नर प्लस इंद्र होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो अब ये र क्या है, व्यंजन है, तो अपने साथ क्या लिया, अ लिया, कि नहीं लिया, लिया। और इधर क्या है, देख लो, इमली की है, इंद्र लिखो तो इमली की आता है, ठीक है ना, तो इमली की इधर हो गया। तो अ प्लस ई यदि आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, गुण स्वर संधि। वही चीज मैं बताया तुमको, यदि ए परिवार और क्या बी परिवार मिल जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, गुण स्वर संधि हो जाता है। आप कोई भी एग्जांपल लेना, सर्वोत्तम को ले ले, एक और एग्जांपल है क्या, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम में देखते हैं अपन, ठीक है ना, सर्वोत्तम को यदि मैं संधि विग्रह करूं तो क्या होगा, देखना, सर्व प्लस उत्तम होगा, दत्तम लिख दिया है, सर्व प्लस उत्तम। सर्व में क्या, इधर र सॉरी वह है व्यंजन, तो सीधी सी बात है, वह क्या है, व्यंजन है, तो अपने साथ क्या रखेगा, वो अ रखेगा, और इधर क्या है, उ, क्या है, उ। तो देखो ये अ जो है ए परिवार है, और उ क्या है तुम्हारा, बी परिवार है, और ए और बी परिवार मिलने से क्या बनता है, गुण स्वर संधि बनता है। अब आ गया बात समझ, बिल्कुल आ गया होगा। एक और ले सकते हो एग्जाम्पल पे, क्या, महोर्जा। और ये महोर्जा कई बार पूछा है भाई, ठीक है। महोर्जा में अपन ले सकते हैं क्या, महोर्जा को यदि तोड़ू मैं तो क्या होगा, महा प्लस ऊर्जा होगा। इधर क्या आया है, आ आया है, और इधर क्या आया है, उल्लू ऊ आया है ना भाई, बड़े ऊ, ठीक है ना। और दोनों को मिला के हो क्या बना है, क्या बना है, अपन विकार उत्पन्न हुआ है, तो आया ना, ए परिवार और कौन, बी परिवार, अ प्लस उ, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आ गया बात समझ, मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या, गुण स्वर संधि के बाद देखते हैं क्या, दीर्घ सॉरी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में भी वही फार्मूला लागू होगा, बशर्ते यह क्या है, थोड़ा से चेंज हो जाएगा, किसमें, तो वो चेंज हो जाता है तुम्हारा, सीधी सी बात है, क्या सी प्लस, क्या हो जाएगा, सी प्लस नहीं सॉरी, बी प्लस, क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि स्वर संधि का क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। कहने का मतलब यह है, ये ए परिवार है, ये बी परिवार है, और ये सी परिवार है, तो ए परिवार और सी परिवार को मिला दो तो दोनों क्या बन जाएगा तुम्हारा, वृद्धि स्वर संधि बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक है। एक लेते हैं एग्जाम्पल, क्या, धनैषी, ठीक है। धनैषी में देखना, उसको तोड़ के देखो, धन प्लस एसी, न है, और न क्या है, व्यंजन है, तो इधर क्या आया, अ आया, और इधर क्या है, एड़ी के है, तो प्लस क्या हो गया, ए, दोनों हुआ, और दोनों से क्या उत्पन्न हुआ, तो ए उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो कौन सा परिवार है, ए परिवार, और इधर क्या है, सी परिवार। एडी के क्या है, इधर देखना, ये सी परिवार है ना भाई, ये सी परिवार, ये बी परिवार, और ये ए परिवार। तो ए परिवार और सी परिवार को, ए परिवार और सी परिवार को मिला दो, क्या हो जाएगा, हमेशा वो क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा। बातें समझ में आई। एक और ले लू, क्या, दंतोष्ट, ठीक है ना, दंत, अ प्लस इधर क्या, ओ, ये कौन है, ए परिवार, ये कौन है, सी परिवार, दोनों को मिला दो क्या बन, दंतोष्ट बन गया। सीधी सी बात है, तो इनको बस याद रखना है, तो ये अपनी आप समझ आ जाएगा, दूर से नजर आएगा तुमको, ए परिवार और सी परिवार मिला मतलब क्या होगा, वो वृद्धि स्वर संधि होगा। अगला देखते हैं क्या हम, अगला देखते हैं क्या, यण स्वर संधि। अब ये यण स्वर संधि क्या है, तो याद रखना, इसमें ना बी परिवार प्लस असामान्य, यही बताया हूं शुरुआत में,
बी परिवार मतलब असामान्य। कहने का मतलब ये है भाई, फिर देख लो, ये ए परिवार, ये बी परिवार और ये क्या, सी परिवार। तो बी परिवार पहले होना चाहिए, बाकी कुछ भी आए, कुछ भी आए मतलब चाहे ए परिवार आ जाए चाहे सी परिवार आ जाए। असामान्य मतलब क्या, ए परिवार आ जाए प्लस क्या आ जाए, सी परिवार, या सी परिवार आ जाए प्लस ए परिवार, कोई भी आ सकता है, लेकिन पहले क्या रहेगा, बी परिवार। तो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। कहने का मतलब नहीं आ रहा है समझ, तो इधर देख लेना भाई एग्जाम्पल। पर्यटन हमारे सामने क्या है, कोई शब्द है, अब इसका संधि क्या संधि विच्छेद करूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, परि प्लस अटन, तो क्या बना है, पर्यटन। तो देखना परि इधर क्या है, इमली की आया है, कौन सा परिवार है भाई, बी परिवार, बी परिवार पहले बोला हूं मैं, आ गया ई, प्लस इधर क्या है, अटन। अब बी परिवार क्या, असामान्य, असामान्य मतलब ए परिवार भी आ सकता है और क्या, सी परिवार भी। तो अभी क्या आया, अ से अ आया, तो क्या हो गया, ये असामान्य हो गया, चाहे ए परिवार हो गया। तो ये दोनों आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ऐसा यदि आएगा तो हमेशा क्या बनेगा, वो यण स्वर संधि बनेगा। आ गया बात समझ, और समझ नहीं आ रहा और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, है ना, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई, चलो। अत्यंत, अत्यंत पे क्या होगा, उसको तोड़ेंगे तो अति प्लस अंत। तो देखना इधर क्या है, ई आया है और इधर क्या आया है, अ आया है। ई और अ, देखना इधर क्या लिखा हूं मैं, बी परिवार प्लस असामान्य, बी परिवार प्लस ए परिवार, असामान्य में ए और सी दोनों आ सकता है, ठीक है ना। तो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये क्या कहलाएगा, हमेशा यण स्वर संधि। ये आसान है ना, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आसान लगेगा ये, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा परेशानी आती है तो यही आती है कि स्वर संधि के 5 प्रकार है, तो पांचों प्रकार में कौन सा प्रकार, कौन सा संधि होगा। और ये क्या कर रहा है, आपका पूरा हर चीज को क्लियर करते चल रहा होगा। अगला देखते हैं क्या, एक संधि और बचा जिसका नाम है क्या, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या बोलता है, तो अयादि स्वर संधि बोलता है सी प्लस असामान्य। असामान्य मतलब कुछ भी मत ले लेना ना भैया, असामान्य मतलब यह है सी पहले रहेगा। सी में कौन कौन सा है, कहा गया, एड़ी के, एनाकाई, ओगली को, औरत के आओ, ये होगा, ये पहला शब्द रहेगा। और दूसरे शब्द में क्या रहेगा, तो वो क्या हो सकता है, अ आ सकता है, आ सकता है, इधर क्या आ सकता है, ई आ सकता है, बड़े ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, बड़े ऊ आ सकता है, ऋषिक्री आ सकता है। ये कौन सा है, बी परिवार है। ये कौन सा है तुम्हारा, तो ये है क्या, ए परिवार। आया बात समझ, मतलब कहने का ये है, सी परिवार पहले होना चाहिए, ये सी परिवार क्या रहे, पहले होना चाहिए, उसके बाद चाहे ए परिवार लो चाहे बी परिवार लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा यदि होता है तो हमेशा याद रखना ये अयादि स्वर संधि बनेगा। नहीं आ रहा है समझ, तो एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से फटाक से समझ आएगा। चलो देखते हैं क्या एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, नयन। नयन को यदि तोड़े, ठीक है ना, तो क्या होगा, ने प्लस अन, यही होगा। अब देखना ने में क्या आया है, न है, अपने ऊपर क्या लिया है, एक ही मात्रा लिया है, तो सीधी सी बात है क्या है, ये एड़ी के हुआ, बिल्कुल हुआ। इधर देखते हैं क्या, इधर क्या है, अ है, तो अ तो अपने आप में स्वतंत्र होती है, ठीक है ना, तो इधर क्या आ गया, अ आ गया। और मैं क्या बोला हूं, क्या सी परिवार प्लस असामान्य बोला था ना, तो देखो सी इधर आया, बिल्कुल सी परिवार आया, और इधर क्या आया, तो इधर असामान्य में ए परिवार आ गया, सी और ए मिल गया, तो क्या बन गया तुम्हारा, सीधी सी बात है, अयादि स्वर संधि। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है, वो एग्जांपल ये है चयन। चयन में क्या होगा, चे, एड़ी के, ठीक है, और इधर क्या, अ हो गया। इधर से क्या बना, चयन, सीधी सी बात है, ये कौन सा परिवार, सी, और ये क्या, ए। आ गया बात समझ कि नहीं आया। इधर आता हूं, किसमें, एक और लेते हैं क्या, भवन। भवन का क्या होगा, तो भवन में होगा क्या, भो। भो में क्या है, ओ की मात्रा है, ओ प्लस इधर क्या है, अ, और दोनों मिलके क्या बना, भवन बना, अन बना कि नहीं बना, ठीक है। तो ये कौन सा परिवार, ये देख लो सी परिवार, और इधर क्या, असामान्य। आ गया बात समझ, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि सी परिवार पहला रहे
उसके बाद चाहे बी परिवार कोई भी जगह है, चाहे ए परिवार कोई भी जगह है, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, हमेशा अयादी स्वर संधि कहलाएगा। अब मेरे हिसाब से तुमको समझ आ गया होगा कि वाइक में जो संधि है वो आसान हुआ कि नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है तो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया तुमको, एक बार और बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको जो हमारे स्वर है ना, अ, आ, ई, बड़े ई, उ, बड़े उ, ऋषिगरी, एड़ी के, ऐना का, ओ और आओ, इन सभी को कुछ मत करो, 3 परिवार में बांट लो। अ और आ ए परिवार नाम रख दो, ई से लेकर ऋषि तक क्या कर दो तुम, बी परिवार नाम दे दो, और क्या कर दो इधर इसको क्या कर दो, तो इसको सी परिवार नाम दे दो। ठीक है, अब इसी को संधि के साथ अटैच करते चले जाओ। कैसे चले जाओ, तो स्वर संधि का पहला क्या है, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, अपने परिवार से मिलेगा, अपने परिवार से मिलेगा, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। दूसरा नंबर पे आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या करेगा, तो ए परिवार प्लस बी परिवार को मिला दो तो हमेशा वो क्या बनेगा तुम्हारा गुण स्वर संधि बनेगा। तीसरा आता है क्या, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है ना, वृद्धि स्वर संधि में क्या करो आप, ए प्लस ए परिवार और सी परिवार को मिला दो तो क्या बन जाएगा, वो सीधी सी बात है वृद्धि स्वर संधि बन जाएगा। अगला मैं बात करूं चौथा, चौथा, ठीक है, चौथा इधर लिख देता हूं भाई। ठीक है, चौथा, चौथा बोलता है क्या तुम्हारा यण स्वर संधि। यण, यण स्वर संधि में क्या करो आप, कुछ मत करो भाई, बी प्लस असामान्य कर दो, क्या बी प्लस असामान्य, समझ गए। तो ये क्या बन जाएगा हमेशा तुम्हारा यण स्वर संधि। और पांचवा आता है क्या तुम्हारा आयादी। अयादी स्वर संधि में क्या होगा तुम्हारा, सी प्लस असामान्य कर दो, क्या कर दो सी प्लस असामान्य। तो ये क्या हो जाएगा हमेशा तुम्हारा अयादी स्वर संधि। आई होप अभी जो संधि पढ़े आप स्वर संधि वो तुमको बिल्कुल समझ आया होगा। वो भी कैसा समझ आया होगा, तो एक लाइन में पढ़ो और पूरे स्वर संधि को एक बार में समझो, बात खत्म। 3 परिवार में बांटो, पूरे पांचों के पांचों संधि अपनी आप अलग हो जाता है। ठीक है साथियों, आज के लिए स्वर संधि